हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएँ। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि हैं, जिनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य सरकार का दायित्व है। अब जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी उच्च शिक्षा के लिए विद्यमान हैं। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसमें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती है और विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हम राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देख या समझ सकते हैं। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा साक्षरता। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता 89.19 और महिला साक्षरता 52.12% रही। अब है स्वास्थ्य सेवाएं और योजना। कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक भी होता है। तो हमारे जो राजस्थान में की जो जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार ने 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र और 30,000 की आबादी वाले पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। और नागरिकों की आपातकालीन स्थिति में जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उसके लिए 108 नंबर पर डायल करना होता है, जिससे कि तुरंत उनको सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अब राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ स्वास्थ्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि भी कुछ स्वास्थ्य योजनाएं हैं। अब है संचार एवं डाक सुविधा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो संचार के साधन जैसे कि टेलीफोन है, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ, इसके प्रचलित साधन हैं। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और इसमें एक सुकन्या समृद्धि योजना और चलाई गई है, जिसमें कि हमारे बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग ने खाता खुलवाया है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। खाते में निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। ये हमें ऋण देती है और इस बैंक में जमा राशि के लिए ATM, चेक, ड्राफ्ट आदि जो हमें देती है, जिनसे कि हम राशि को निकाल सकते हैं। बैंकों के द्वारा ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है और सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। अब है हमारा परिवहन सेवा। तो राजस्थान में सड़क, रेल, वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में कोई भी बंदरगाह नहीं है। अब सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 को। और इसमें NH-15 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना गया है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है।
राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है और सबसे कम धौलपुर में है। नेक्स्ट, रेल परिवहन। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। यानी सबसे बड़ा जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ है रेलवे का? उदयपुर में। अब है वायु परिवहन। तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायुसेना से जुड़े हैं। वहीं पर जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोंदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो ये था हमारा चैप्टर 9। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है, तो वो है 66.11। दूसरा क्वेश्चन है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, तो वो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 15 और सबसे छोटा है 71B। नेक्स्ट है बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में हैं, उनके नाम लिखिए। तो आयुर्विज्ञान है हमारे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित हैं। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्यता ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 9। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। नमस्कार।